हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जीवन की कहानी क्या है। यहाँ पे हम आपके पास्ट की एनर्जीज भी देखेंगे, प्रेजेंट की एनर्जीज भी देखेंगे एंड फ्यूचर की एनर्जीज भी देखेंगे, ताकि आपको अपनी लाइफ को लेके क्लैरिटी मिल सके, गाइडेंस मिल सके, एडवाइस मिल सके कि आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे लक। आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड का कार्ड चूज़ किया है देख लेते हैं कि आप लोग के जीवन की कहानी, लाइफ स्टोरी क्या है। एंड साथ में यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज, प्रेजेंट की, फ्यूचर की सारी ही एनर्जीज जो है वो आप लोग के लिए चेक करेंगे। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, जजमेंट, ओके, फोर ऑफ कप्स, डेथ, द फूल, ओके। मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ। ये पास्ट की एनर्जीज थी, प्रेजेंट की और देख लूँ फिर बताती हूँ। फाइव ऑफ wands, the wheel of fortune, the emperor, the hierophant, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में रही हैं। जस्ट लाइक कि जो मनचाहा कैरियर आप लोग अपने लिए चाहते थे वो नहीं हो पाया पूरा, चीज़ें बदलनी पड़ी हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी आप लोगों को करने पड़े हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज रहे हैं आप लोगों के साथ। एंड काफ़ी छोटी एज से ही आपने इन चीज़ों को झेला। जैसे कुछ लोग के लिए मुझे नज़र आ रहा है जैसे पेरेंट्स में आपस में लड़ाई होती रहती है, कुछ इस तरीके की चीज़ें रही हैं, आपस में घर परिवार में लड़ाई होती रहती हैं। तो मतलब ना, जो आपकी मतलब एक तरीके से आप जो बड़े हुए हो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस एनवायरनमेंट में हुए हो, काफ़ी सारा टेंशन आप लोगों ने बचपन से ही झेला है, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें रही हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है कि बचपन में किसी को खो दिया हो, या फिर कुछ टाइम पहले ही आपने किसी अपने को खो दिया हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी। तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ा है ना। या फिर से आई डोंट नो, पार्शियलिटी आप लोगों ने झेली, या फिर किसी वजह से अगर आपको हेल्थ इश्यूज रहते थे तो जैसे आप पढ़ाई में पीछे रह जाते थे तो आपके साथ पार्शियलिटी होती थी, आई डोंट नो। लेकिन किसी तरीके से ना काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने झेली हैं। जजमेंट का यहाँ पे कार्ड आया है, लेकिन ये है कि डिवाइन में आप लोग बहुत बिलीव करते होंगे, यूनिवर्स में आप लोग बहुत बिलीव करते होंगे। वो जो भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, वो बचपन से ही आपके अंदर होगी। एंड चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन आपका विश्वास कभी नहीं उठा, है ना। अभी की प्रेजेंट की एनर्जीज की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो और अब अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अपनी लाइफ में चीज़ों को बदलना चाहते हो। और बस जानना चाहते हो कि मैं क्या करूं जिससे कि जो भी कुछ मेरा कर्मा है वो रिलीज हो जाए, मुझे हीलिंग मिले, मैं खुश रहूं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं मैं देख रही कि आपको ये चाहिए कि मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन एक शांति वाली लाइफ, वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ कि आपको इस तरीके की अपनी ज़िंदगी चाहिए, प्रेजेंट की जो एनर्जीज हैं। और आप इसीलिए ही आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेहनत करना चाहते हो, ठीक है, काम करना चाहते हो, अपने ऊपर काम करना चाहते हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े जो कि बहुत पहले से, जो इश्यूज बहुत पहले से आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो अभी भी यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चले गए।
हो सकता है कि अब आप उन पर इतना ध्यान नहीं देते हो जितना कि आप पहले देते हो, बिकॉज़ यहाँ पे दी फूल की भी एनर्जी है। तो न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर किया है, पहले से अपनी सिचुएशन में किया है, और खुद को ना संभाला बहुत है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अभी प्रेजेंट की एनर्जीज की बात करूँ तो बस यहाँ पे है दी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। आप बस अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप खुद को प्रूव करना चाहते हो, आप इन टेंशन से, तकलीफ़ों से दूर होना चाहते हो। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोग ज्ञान के लिए काम करना चाहते हो। नॉलेज बहुत सारी आप चाहते हो कि आपको नॉलेज मिले, आप पढ़ाई करो, आप डीप स्टडी करो। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा डीप जाके पढ़ो तो आपको कोई टीचर मिले, ये भी आप चाहते हो। तो देखो, जब शिष्य तैयार हो जाता है ना, तो गुरु तो उसे मिल ही जाते हैं। तो आप लोग अभी तैयार हो अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। और अभी की मुझे एनर्जीज ऐसी हैं जैसे किसी ने बहुत सहा है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप रोशनी में बिलीव करते हो, प्यार में बिलीव करते हो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। जो बदलाव आप चाहते हो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आएंगे। हालांकि कुछ चीज़ों से आपको खुद को डिस्टेंस पे ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे अकेला रहना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एंड देखो, 5 of Wands जो लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको तो नहीं बदल सकते हो। आपको बस यहाँ पे खुद को ही बदलना है, इस चीज़ के ऊपर ही यहाँ पे आप लोग को काम करना है। और बहुत जल्द मैं किसी गुरु को भी आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, दी स्टार, जस्टिस, 7 of Wands। बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है भैया आप लोगों में। 3 of Coins, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है, पावर आने वाली है आप लोगों के अंदर, कुछ कर दिखाना है। वो कॉन्फिडेंस आप में जो पहले था ही नहीं ना, वो कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पे ऐसी हैं कि जो हीलिंग आप अपने लिए चाहते हो वो हीलिंग आपको मिलेंगी। जो जस्टिस आप चाहते हो वो जस्टिस आपको मिलेगा। अगर से कुछ लोग के यहाँ पे ऐसा था कि कोई लीगल इशू चल रहा था पास्ट में, घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, अपने हक को लेके, तो वो हक अब आपको मिलेगा। चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आप उन लोगों से उम्मीदें नहीं रखो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी। अगर आप उन लोगों से उम्मीदें रखोगे ना कि ये बदल जाएंगे, ये अच्छे हो जाएंगे, ये मुझसे प्यार करेंगे, तो वो उम्मीद फिर बेकार है, ठीक है। आपको कुछ करना है अपनी तरफ से, आपको मदद करनी है तो आप मदद करो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, ठीक है। क्योंकि जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आई डोंट नो मैं इस तरीके से रीडिंग क्यों कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से गाइडेंस आ रही है कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखना, और भाई अपना अभी आप खुद देखना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। 3 of Coins का कार्ड है, तो ये ग्रोथ को बता रहा है, ये एक्सपेंशन को बता रहा है। आप लोग आगे जाके हो सकता है ग्रुप में काम करो, टीम वर्क करो यहाँ पे, या फिर कुछ लोग आपको मिले जो आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बेसिकली अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा दूर जाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाओ, दूरी पे जाओ, वहाँ जाके आपको सक्सेस मिलेगी। और नया काम यहाँ पे कहा जा रहा है कि नया काम तलाश हो, इन केस अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और आपको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए, तो नए काम जो ढूंढना है अब उसकी शुरुआत आप कर दो, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए क्या नज़र आ रहा है ना, आपके जो अपने होंगे वो तो आपको थोड़ा दुख देते हैं, लेकिन शायद कोई अजनबी बन के आपकी मदद कर दे। यहाँ पे क्लियरली ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आप भगवान में बहुत बिलीव करते हो, आप यूनिवर्स में बहुत बिलीव करते हो, तो वो किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए आपकी लाइफ में भेजेंगे, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही हैं। ओके, सो यहाँ से देखते हैं गाइडेंस के लिए कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, कानकोपिया, ओके।
द टेम्पल पाथ, फर्स्ट चक्रा, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट देखो, यहाँ पे फर्स्ट चक्रा के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो इश्यूज रहे हैं, वो बचपन से रहे हैं। तो फाउंडेशन पे, नीम के ऊपर काम करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने से आप लोग अपनी हीलिंग की शुरुआत करें, ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो जैसे कार्नेलियन हो गया, रेड जेस्पर हो गया, मैं कार्नेलियन ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वो सेक्रल चक्रा पे भी वर्क करता है। तो आप कार्नेलियन को अपने लिए ले सकते हो। रूट चक्रा के लिए जो लम बीज मंत्रा होता है, आप इसकी चैंटिंग कर सकते हो। रूट चक्रा के लिए आप एफर्मेशन दे सकते हो, रेड कलर के फ्रूट्स को खाओ, रेड कलर के कपड़ों को पहनो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ पे दी टेम्पल पाथ का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना, डेली कुछ ना कुछ आप मंत्रास की चैंटिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है ना, आप वहाँ पे प्रॉपरली दर्शन करने जा रहे हो, ईश्वर को माथा टेक रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, आपके घर के आसपास कोई बहुत पुराना, मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है, कोई पत्थरों का सा कोई बहुत पुराना प्राचीन सा, जैसे आपके एरिया में कोई मंदिर है जिसकी की बहुत मान्यता है, शायद आपको वहाँ जाना चाहिए। आई डोंट नो, बट इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे विजन में आ रही हैं। तो डेफिनेटली अगर आप जाते थे पहले, अभी नहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे जाओ, ठीक है ना। पता है क्या होता है, मुझे ऐसा क्या लगता है, जैसे हम किसी मंदिर में प्रॉपरली जाते हैं और फिर हम नहीं जाते ना, तो जैसे भगवान जी भी हमें याद करते हैं। लिटरली मुझे ऐसा फील होता है, बिकॉज मैं भी एक मंदिर मैं बचपन से ही जैसे शिव जी को जल चढ़ाने में जाती रही थी, क्योंकि काफ़ी मेरा जो बैकग्राउंड है काफ़ी स्पिरिचुअल, सब लोग ही घर में स्पिरिचुअल है, काफ़ी धार्मिक हैं। और जैसे मैंने जाना बंद किया तो मुझे वो सपने में आते रहते थे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो भी हमें याद करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जाइए, दर्शन करिए, अपने रूट चक्रा के ऊपर यहाँ पे काम करिए, सब कुछ अच्छा होगा। देखो यहाँ पे भी नंबर 11 है, यहाँ पे भी नंबर 11 है, 11 की एनर्जी है। तो अभी आपकी विशेष पूरी होंगी। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक फैक्टर रहा है, कार्मिक लोग बहुत सारे हैं आप लोगों की लाइफ में, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, है ना। तो अभी यहाँ पे अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लिए काम करो, अपनी हीलिंग करो, अच्छा खाओ पियो पहनो, है ना, खुश रहो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, जॉय। देखो अपनी खुशियों का ख्याल आप लोगों को खुद ही रखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि दूसरों के ऊपर अपनी खुशियों के लिए डिपेंडेंट नहीं रहिए, अपनी खुशियों को खुद ढूंढिए, उनके लिए खुद काम करिए, खुद को खुद ही चेयर्स करिए, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना, खुद को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पहन लिया, बाल बिखरे हुए हैं, नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से कि खुद को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखिए। आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो ना, अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंटेबल वे में आप लोग प्रेजेंट करिए। आई डोंट नो, कुछ लोग को यहाँ पे अगर गर्ल्स हैं तो आप लोगों को हो सकता है मेकअप करना पसंद हो, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को इंक्लूड करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आर्टिफिशियल बनिए, लेकिन ये सारी चीज़ें करने से ना एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, ये एक सेल्फ लव को आपके लिए दिखाएगा, ये दिखाएगा कि आप खुद की केयर करते हो, आप खुद की परवाह करते हो, एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आएगा। एंड पिंक कलर की एनर्जीज के साथ आप लोग काम कर सकते हो। रेड कलर मैंने बोला था, और मैं पिंक कलर भी बोल रही हूँ आप लोगों के लिए कि पिंक कलर की एनर्जीज के साथ आप लोग काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अपने लिए कोई इसेंशियल ऑयल लगा लेना, कोई परफ्यूम आपका फेवरेट है उसको डेली लगाना, ऐसी चीज़ें करो जिनसे कि आपको खुशी मिले, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है एक तो। एंड दूसरा यहाँ पे जो कार्ड है आप लोग के लिए वो है ब्लूमिंग का। तो ये कार्ड आप लोग के लिए कह रहा है कि ये जो वक्त है आप लोग के लिए ये है शाइन करने का। इसीलिए ही मैंने यहाँ पे कहा है कि अपना ख्याल रखिए प्लीज़, अपने आप को खुश रखिए। आप सबके हिसाब से नहीं चल सकते हो, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, कोई ना कोई कमी आप में कोई ना निकाल ही देता है। लेकिन मैटर क्या करता है कि आप अपनी नज़रों में परफेक्ट हो, आप अपने आप से खुश हो, आप खुद से सेटिस्फाई हो, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। एंड आई डोंट नो, यहाँ पे बार बार ही आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब नो मैटर आपका स्किन कलर कैसा है, आपका टेक्सचर कैसा है, अपनी कमियों के ऊपर नहीं, लेकिन खुद को समझना है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ,
मैं मेरी सोल बहुत ब्यूटीफुल है, मेरा दिल बहुत खूबसूरत है, और यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है। और अपना ख्याल रखना है भाई, खुद को पैम्पर करिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है। स्पिरिचुअल बाथ लीजिए एंड खुद को पैम्पर करिए, अपनी बॉडी की मसाज करना कोकोनट ऑयल से। इससे आप कोई कैंडल्स अपने पास जला के बैठ जा रहे हो, कुछ आप स्टडी वर्क कर रहे हो तो आप अपने पास क्रिस्टल्स रख रहे हो, आप कुछ अपने पास एसेंशियल ऑयल्स रख रहे हो। ये सारी चीज़ें ना आपके मूड को अपलिफ्ट करती हैं, तो आपको इसीलिए ही ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। Pure intention, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. देखो, आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो। मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में कार्मिक इश्यूज रहे हैं, जिस कार्मिक साइकिल्स आपकी चली हैं काफ़ी सारी। कार्मिक लोग भी हैं आप लोगों की लाइफ में। आप लोग दिल से बहुत ज़्यादा प्योर हो। देखो, अपने मन में ना किसी के लिए भी नफरत हेट्रेड मत रखना, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखो, और किसी से किसी के लिए नफरत भी नहीं रखो। प्योर इंटेंशन के साथ यहाँ पे अपनी लाइफ में आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, ना किसी को शो ऑफ करना है, ना किसी को दिखावा करना है। मैंने कहा ना, जो कुछ करना है अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो। ठीक है। और प्योर इंटेंशन के साथ अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, किसी का बुरा कभी नहीं मांगना। वैसे तो आप लोग नहीं मांगते होंगे, लेकिन फिर भी दिमाग है, माइंड में कुछ भी चलते रहते हैं थॉट्स वगैरह। अगर ऐसा थॉट आए तो उसको हटा देना। ठीक है। लुक इन ए बुक, वट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन ए बुक, द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सीक। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपके घर की अलमारी में पड़ी हुई बुक कोई बुक हो जिसे आपने बहुत पहले पढ़ने के लिए मंगाया हो। तो आपके जो भी सवाल हैं भाई, उसके जवाब आपको उस बुक में मिलेंगे। या फिर अपने लिए अगर आपको बहुत दिन से जैसे कोई बुक अट्रैक्ट कर रही है तो आप उसको अपने लिए परचेज कर सकते हो। पढ़ो, बुक्स को पढ़ो, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी। अगर आप खाली बैठ जाओगे तो क्या करोगे, कहानियाँ बिनोगे, यहाँ पे ओवर थिंकिंग आप करोगे। लेकिन अपना जो टाइम है वो अच्छी चीज़ों को सुनो, अच्छी चीज़ों को पढ़ो, अपने आप को खुश रखो। ठीक है। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने लक का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग के पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की एनर्जी, आप लोग के जीवन की कहानी क्या है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है जिससे कि आप अपने फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट बना सकते हो। ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ओके भाई, यहाँ पे अपने आप ही कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट इज एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स। काफ़ी मैं यहाँ पे ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ। लॉस हुआ है यहाँ पे, मुझे लॉस की एनर्जीज बेसिकली आप लोगों के लिए दिख रही है। जैसे किसी काम की शुरुआत करी, कोई नया काम स्टार्ट किया, बहुत सारी उम्मीदों के साथ किया, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ किया। हो सकता है कि लोगों ने भी आपसे मना करा हो, आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपसे मना करा हो कि तुम इस काम को नहीं करो, लेकिन फिर भी आपको नहीं था कि नहीं, मुझे करना है, मुझे ट्राई करना है। आपने कुछ शुरू किया, कुछ स्टार्ट किया। कुछ लोग के लिए कोई रिश्ता भी हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में गए जहाँ पे बहुत प्यार था, बहुत अपनापन था, बहुत सारा कुछ फ्यूचर सोच लिया, सब कुछ था, लेकिन जैसे वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। रीज़न ये रहा हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दे दिया, आपकी जैसे टीम ने आपको धोखा दे दिया अगर मैं करियर की बात करूँ तो, या फिर अगर रिश्ते की बात करूँ तो सामने वाले पर्सन ने धोखा दे दिया, वो किसी और रिश्ते में चले गए, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे बीच में आ गई, उनका पास्ट बीच में आ गया। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हुआ ये कि ये आपकी लाइफ का एक पैटर्न सा बन गया। अभी आगे बढ़ने से आप लोगों को डर लगता होगा। अभी हालांकि मैं प्रेजेंट की एनर्जीज यहाँ पे देखूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन काफ़ी सारे ना यहाँ पे ब्लॉकेजेस मैं देख रही हूँ कि क्रिएट हो गए। मतलब ये जो भी कुछ आपके साथ हुआ, ये किसी भी तरीके का आपके लिए जो लॉस हुआ है, इसके वास्ते काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप सफ़र कर रहे होंगे।
काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों की लाइफ में आ रहे होंगे। एक तो इमोशनली भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग स्टेबल नहीं हो पा रहे हो अभी तक। वो जो भी कुछ हुआ, वो जो भी कुछ धोखा हुआ, चीट हुआ आपके साथ, आप उससे नहीं उभर पा रहे हो, जिसकी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में। मैं देखती हूँ प्रेजेंट की एनर्जीज आप लोग के लिए क्या है। ऑप्शन 2, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स। थोड़े से ना डिसीजन लेने में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है ना कि कभी कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई कर तो रहे हैं, क्योंकि वो पहले जो हो गया ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आपने सोचा ही नहीं था ऐसा भी कुछ हो जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, खुद के ऊपर थोड़ा डाउट हो जाता है, सेल्फ लव की कमी हो जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, आप लोगों को पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हीलिंग के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो आप लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी उस तरफ, है ना, ताकि आप खुद को हील कर सको, ताकि आप आगे बढ़ सको अपनी लाइफ में। सो अभी प्रेजेंट में काफ़ी सारी चीज़ों का मैनिफेस्टेशन आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। थोड़ा सा इमोशनली परेशान भी मैं आप लोगों को देख रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हो। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि लेकिन फैमिली का सपोर्ट आपके साथ होगा, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती होगी, आपका साथ देती होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोग इस चीज़ के लिए कितना ग्रेटफुल होंगे, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपका साथ दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं, आपके आपके भाई बहन आपका साथ दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग ग्रेटफुल रहें। ये जो पेनफुल साइकिल आप लोगों की लाइफ में चल रही थी, अब भी इसका जो एंड होने का वक्त है यहाँ पे, वो आप लोगों की लाइफ में आ गया है, बिकॉज यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। अभी यहाँ से आप लोगों की लाइफ में एक नई साइकिल शुरू होगी, एक नया दौर यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में शुरू होगा। वो तो अभी मैं देखती हूँ कि फ्यूचर के यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली हैं, तो क्या कुछ रहेगा भाई, कैसी ये जो नया दौर शुरू हो रहा है, ये जो आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कैसे चीज़ें रहने वाली हैं। ऑप्शन 2, द हैंग्ड वुमन, 7 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, दो दो किंग्स यहाँ पे एक साथ आए हैं। हम्म, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है दी सन की एनर्जीज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि अब ये जो नई साइकिल आप लोगों की लाइफ में शुरू हो रही है, ये कैसी रहने वाली है, कैसी यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। देखो, शुरुआती में जैसे अगर आप अभी कुछ नया करना शुरू कर रहे हो, या फिर से अभी आप बिजनेस आपका जैसे नहीं वर्क करा, अभी आप जॉब करना चाहते हो ताकि आपके पास स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में, कुछ भी ऐसा है यहाँ पे, तो शुरुआती में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको एडजस्ट होने में, या फिर अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है बिल्कुल नो प्रॉफिट पे आपका बिजनेस चले, मतलब कि नुकसान भी नहीं हो रहा है, नो नो लॉस नो प्रॉफिट वाला जैसे कहते हैं हिसाब किताब, उस पे आपका कुछ टाइम तक चीज़ें चले, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, मेहनत करनी पड़े, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सही होने में कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें जो हैं वो सही ज़रूर होंगी। इट जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी नहीं मचाइएगा, जो गलतियाँ आपने पहले करी वो दोबारा नहीं करिएगा, मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में प्रॉपर रखिए। अगेन मुझे यहाँ पे एक ही मैसेज मिल रहा है कि जिस तरीके से जो गलतियाँ आपने पहले करी ना, हो सकता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया हो पहले ही, या जो भी कुछ है वो दोबारा नहीं करना। ये जो वक्त है आप लोगों के लिए, ये कहा जा रहा है कि समझदारी से चलोगे तो सब कुछ मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, लेकिन डिसिप्लिन रखना आप लोगों के लिए पहली चीज़ तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले रहे हो, डिसिप्लिन में रह रहे हो। देखो, अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो और आपके नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो भी कुछ है, अगर आप ही ढीले पड़ जाओगे तो पूरी टीम ढीली पड़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पंचुअल रहना पड़ेगा, अपने काम को देखना पड़ेगा, उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा। और दूसरी यहाँ पे जो एनर्जीज हैं आप लोग के लिए, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फ्लेक्सिबल रहना, ठीक है। मतलब थोड़ा सा तेज बनना, जो कहते हैं ना, समय के हिसाब से तेज बनना, इसे किस तरीके से मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, थोड़ा सा
चालाकी, थोड़ा सा तेज बनना, लोगों के हिसाब से बिहेव करना, वो सारी चीज़ें स्मार्टनेस कह लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, थोड़ा सा खुद के अंदर यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको बदलाव करने पड़ेंगे। हो सकता है कोई एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आपको मिल जाए किसी इंसान से, लेकिन आप उस कंपटीशन में ना ग्रो कर जाओगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कभी कभी कंपटीशन होता है ना, वैसे तो देखो नहीं है, सबको अपना अपना देखना चाहिए, लेकिन फिर भी कंपटीशन में आपके अंदर से वो स्पिरिट आ जाएगी कि नहीं, अभी खुद को प्रूव करके दिखाना है, और आप उसमें ग्रो कर जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर के लिए नज़र आ रही हैं। एंड कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, आई एम सॉरी, ऑप्शन 2। कैरिंग कनेक्शंस, जो टू रोमांस, वेरी नाइस। कम्युनिटी, देखो आप लोग ना कुछ नए लोगों से मिलोगे, वो नए लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे पुराने लोगों से तो अब आपका नाता वही टूट रहा है, पुराने फ्रेंड्स हो गए या जो भी कुछ है, आई डोंट नो किन के साथ आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं, और अभी कुछ नए लोग मिल रहे हैं। कुछ नए लोगों के साथ आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, या फिर जैसे कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे नए कलीग्स आपको मिल रहे हैं, जिनसे कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपको बहुत सपोर्ट भी मिलेगा, आपको इनकरेजमेंट भी मिलेगा। एंड साथ में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो खोया प्यार था वो भी आपको मिलेगा, जो प्यार आप अपने लिए तलाश कर रहे थे वो भी आपको मिलेगा। इन केस यहाँ पे कुछ लोग अपनी जगह से अगर मूव कर गए हैं, ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है या फिर करने वाले हैं, तो उस नई जगह जाकर ही आपको कोई ना कोई, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। एंड ये वाला जो मुझे नज़र आ रहा है, ये मुझे पूरा लाइफ टाइम वाला नज़र आ रहा है। मतलब अभी ऐसा नहीं कि कोई आएगा जाएगा, जैसा प्यार आप अपने लिए चाहते हो वो प्यार आपको मिलेगा। एंड अगर ऑलरेडी भी रिलेशनशिप में थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो अभी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छी रहेंगी रिलेशनशिप वाइज। इट जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो लोगों का रिश्ता जितना दो लोगों के बीच में रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। अगर प्रॉब्लम है या कोई झगड़ा है, तो उसे आपस में ही आप मिलजुल कर सॉर्ट कर लें तो ही अच्छा रहेगा, ज़्यादा दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, ये आप लोग के लिए मैसेज है। एंड यहाँ से देखते हैं कुछ और गाइडेंस, ऑप्शन 2। क्रिएशन, forgiveness। ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे कार्ड है क्रिएशन। जैसे मैंने कहा कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, एक नई साइकिल की यहाँ पे शुरुआत हो रही है आप लोगों के लिए। बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों के साथ पहली बार यहाँ पे होने वाली हैं। एंड जस्ट बेस्ट ऑफ लक, ऑप्शन 2। इस नई शुरुआत के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स, आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार। अपने मन में से नेगेटिविटी को निकाल दें कि अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, अभी कुछ ऐसा तो नहीं होगा। पॉजिटिविटी के साथ, फेथ के साथ, सही रास्ते पर चलते हुए आप चीज़ों को आगे करें मैनिफेस्ट। साथ में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब तक हम दूसरे लोगों को माफ़ नहीं करते हैं ना, जिन्होंने भी हमारे साथ गलत किया, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस बनती हैं, है ना। हम माफ़ नहीं करते हैं तो या तो कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या किसी तरीके से ब्लॉकेज बन के बाहर निकलती हैं। तो माफ़ कर दें, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप यूनिवर्स को ये मैसेज देना चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के लिए अभी तैयार हो, नए लोगों के साथ जुड़ने के लिए, मिलने के लिए तैयार हो। इसीलिए ही यहाँ पे माफ़ कर दें, अपने पास्ट को कम्प्लीटली अपनी लाइफ में से निकाल दें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, माफ़ करना जो है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन का खेल है, कह दिया और माफ़ कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगता है, डेली कहना पड़ता है कि हम आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। बस आप इतना ही, अगर खुद को डेली ये बोल दोगे तो आप माफ़ कर दोगे, क्योंकि माफ़ करने से ज़्यादा ज़रूरी है माफ़ करने के लिए तैयार होना। अगर तैयार हो गए, अगर आपने सोच लिया कि हाँ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, तो कर ही दोगे। लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो माफ़ करना नहीं चाहते हैं, है ना। ऐसा होता है क्योंकि हमें लगता है कि इतना गलत हुआ, इतना सहा, इतना रोए, इतना पेन हुआ, इतना कुछ खो दिया, अब कैसे माफ़ करते हैं मतलब। लेकिन देखो, माफ़ करना ना हमारे लिए ज़रूरी है, उसके इंसान के लिए नहीं। ठीक है, ये बात मैं कई बार रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ। सो माफ़ कर दें। फॉरगिवनेस प्रेयर को आप डेली करें, होपोनोपोनो प्रेयर जो है इसको आप डेली चैंट करें। ठीक है,
Wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। कई बार हम ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो विश वाइजली, सोच समझकर मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट तो हो जाएगा, पर वो अच्छा नहीं हुआ तो ठीक है। तो चाहे हमें थोड़ा धीरे 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 सक्सेस मिले, लेकिन परमानेंट सक्सेस मिले, ठीक है। चाहे थोड़ा लेट हो प्यार को मिलने में, लेकिन जो प्यार मिले वो एक तो ट्रू हो, हमेशा के लिए हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, और फिर जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको लेने के लिए आपको सही रास्ते पे चलना है, प्रैक्टिकल आपको डिसीजन लेने हैं, ठीक है, एक्शन उस पर लेना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन 2, लुक इन ए बुक। और ये वाला कार्ड ना ऑप्शन 2 ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी था। एंड look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपके सवालों के जवाब हैं, सॉरी, जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको किसी बुक में मिलेंगे। हो सकता है कोई बुक जो है वो ऑलरेडी आपके पास हो, या आपका कोई दोस्त आपको सजेस्ट कर रहा हो कि तुम्हें ये पढ़नी चाहिए, उस बुक को बार बार ही कोई आपको सजेस्ट कर रहा हो। ऐसी बुक्स को रीड करिए, अच्छा समय अच्छी चीज़ों को चूज़ करिए। ऐसा नहीं कि दुखी हो रहे हो तो मतलब ड्रिंक करने चले गए बिकॉज ट्रेंड में है, या दोस्त करते हैं, या दोस्त कह रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। खुद को हील करना है सही तरीके से। ओके, ये यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।